निकॉन के Z5 II की स्पेक्स पढ़ के देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे निकॉन ने गूगल पर सर्च किया हो कि हिंदुस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स को क्या क्या फीचर्स चाहिए होते हैं और वो सभी निकॉन ने उठा के Z5 II के अंदर भर दी। और इसका प्राइस इतना अट्रैक्टिव रखा है कि अगर आपके पास में क्रॉप सेंसर कैमरा है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास में नहीं है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निकॉन के Z5 II कैमरा के बारे में, इसके सारे स्पेक्स में आपको बताऊंगा और साथ में यूजेबिलिटी भी बताऊंगा ताकि आप ये फैसला ले सकें कि क्या ये कैमरा आपके काम का है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस कैमरे की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जो मेजर चीज जो इस कैमरा के अंदर दी गई है वो है इसका 3.2 इंच की फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन। काफी ब्राइट ये स्क्रीन है, मैंने इसको डे लाइट में यूज किया है, काफी रोशनी थी और वहां पर भी मुझे आराम से इस स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल रहा था। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो वेट है वो वेट बहुत ही बैलेंस है, लगभग 650-700 ग्राम का इसका वेट है। बैटरी अभी इसके अंदर डली हुई है। सो ये कैमरा बॉडी कोई बहुत ज्यादा बल्की नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत इजीली इसको यूज किया जा सकता है। और जो इसकी ग्रिप है वो बहुत ही डीप है, बहुत अच्छी है। इसके ऊपर आप कोई भी 70-200 या उससे भी हैवी लेंस आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। और इसके अंदर दिया हुआ है माइक्रो HDMI USB-C पोर्ट जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक्रोफोन जैक और हेडफोन जैक। और इसके अंदर दिए हुए हैं हमारे को ड्यूअल कार्ड स्लॉट। मैं हमेशा उस कैमरा को प्रेफर करता हूं जिसके अंदर ड्यूअल कार्ड स्लॉट हो ताकि डेटा की रिडंडेंसी बनी रहे। मतलब कि जब आप एक कार्ड में शूट कर रहे हो तो उसका बैकअप दूसरे कार्ड के अंदर होना चाहिए ताकि अगर एक कार्ड आपका खराब हो जाए तो आपका शूट खराब ना हो, आपका दूसरे कार्ड के अंदर बैकअप मौजूद हो। और अगर बैकअप आपका कंसर्न नहीं है तो भी आप एक कार्ड के अंदर रॉ रख सकते हो, एक कार्ड के अंदर JPEG रख सकते हो। अब अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है ENEL15C बैटरी। ये वही बैटरी है जो कि आपको Z6 III में मिल रही है, Z7 II के अंदर मिल रही है। और बटन की पोजीशनिंग इसके अंदर बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि आपको बाकी निकॉन के कैमरास के अंदर मिलती है। सो अब हम बात करते हैं इस कैमरा की मेन जान, इसका प्रोसेसर और इसका सेंसर। Z5 II के अंदर प्रोसेसर वही यूज हो रहा है जो कि आपको Z9 और Z8 में देखने के लिए मिलता है, Expeed 7 प्रोसेसर। प्रोसेसर से डिपेंड करता है कि वो कैमरा किस तरीके से ऑटो फोकस के अंदर परफॉर्म करने वाला है। और अब अगर हम बात करें इसके सेंसर की तो इसके अंदर लगा हुआ है 24.5 मेगापिक्सल का BSI CMOS सेंसर। और ये वही सेंसर है जो कि आपको निकॉन के ZF के अंदर और निकॉन के Z6 II के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैमरा से जो आपको इमेज क्वालिटी मिलेगी वो बहुत शानदार मिलेगी, आपको डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिलेगी। सो एक बहुत ही हाई एंड कैमरा जो आते थे उनकी इमेज क्वालिटी आपको इस एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा में मिलने वाली है। सो कहीं से भी लग रहा है अभी तक कि ये एंट्री लेवल कैमरा है? नहीं, ये कैमरा आपको बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी देने वाला है जैसे कि प्रोफेशनल कैमरास देते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ही क्लीनर शेडोज मिलेंगी, इसके अंदर हाईलाइट बहुत ही बैलेंस मिलेगी, आपको एक ओवरऑल जो टोनैलिटी है, जो कलर्स हैं वो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और जहां तक बात है इसके ऑटो फोकस सिस्टम की तो आपको Z5 II के अंदर मिलते हैं 9 टाइप्स AI असिस्टेड ऑटो फोकस सिस्टम। यानी कि ये आई, फेस, एनिमल, बर्ड, व्हीकल जितने भी तरीके के फोकसिंग सिस्टम अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस कैमरा के अंदर -10 EV तक आपको फोकस लॉकिंग मिलती है। मतलब अगर आप बहुत ही डार्क सिचुएशन के अंदर पिक्चर खींचना चाह रहे हैं तो वहां पर भी ये कैमरा बहुत इजीली फोकस को लॉक कर लेगा। और एक और फीचर आपको इस कैमरा के अंदर देखने के लिए मिलता है वो है ऑटो फोकस A मोड। अभी तक आपको निकॉन के कैमरास के अंदर AFS देखने के लिए मिलता था, AFC देखने के लिए मिलता था जो कि सिंगल शॉट या कंटिन्यूअस शॉट होता है। लेकिन अब आपके पास में ऑप्शन है ऑटोमेटिक मोड को सिलेक्ट करने का। इसका मतलब यह है कि आप AFA सिलेक्ट कर लो और आपका कैमरा अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि उसको सीन के अकॉर्डिंगली AFS पे रहना है या AFC के ऊपर रहना है।
अब वीडियो फीचर्स की तरफ जाने से पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसकी स्पीड और दूसरा इसकी बफर कैपेसिटी। सो मैकेनिकल शटर में आप इससे 11 FPS तक रॉ फाइल्स को कंटिन्यूअसली शूट कर सकते हो और JPEG आप 14 FPS तक कंटिन्यूअसली शूट कर सकते हो और 9-10 सेकंड तक कंटिन्यूअसली शूट करने के बाद भी आपको कहीं पर भी स्लो डाउन की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो अब जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसके ऊपर आते हैं और वो है इसके वीडियो फीचर्स। 4K 60 आपको मिल जाता है, 4K 30 आपको मिल जाता है। आप इसके अंदर रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो इन कैमरा, आप इसके अंदर 10 बिट लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसके अंदर 120 FPS के ऊपर स्लोमो ले सकते हो, आप इसके अंदर वो सभी चीजें कर सकते हो जो कि हाई एंड वीडियो कैमरा के अंदर देखने के लिए मिलती है। और क्योंकि इस कैमरा के अंदर आप 10 बिट एनालॉग रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसको कलर ग्रेड बहुत स्मूथली कर सकते हो। सारे कलर्स आपको स्मूथ मिलेंगे, आपको शेडोज के अंदर डिटेल मिलेगी, आपको हाइलाइट्स भी कंट्रोल मिलेंगे और रेड की लर्ट्स आपके पास में है, फ्री में अवेलेबल है। आप उसको निकॉन की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो सिनेमैटिक रिजल्ट्स निकालने के लिए भी ये कैमरा बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए और वो ये कि 4K 60p में रिकॉर्ड करते टाइम इसके ऊपर 1.5x का क्रॉप लग जाता है, यानी कि ये कैमरा DX मोड के अंदर चला जाता है। अब ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है और लिमिटेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर 60p विदाउट एनी क्रॉप रिकॉर्ड कर लोगे तो भाई Z6 III की तरफ क्यों जाओगे, आपका काम इसी कैमरा से चल जाएगा। अब इस Z5 II के अंदर 7.5 स्टॉप्स का इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिल रहा है, यानी कि आप आराम से हैंड हेल्ड इससे वीडियो शूट कर सकते हो और स्लो शटर स्पीड पे जा करके आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। यूजुअली IBIS काम करता है सेंटर ऑफ सेंसर के ऊपर, पर इस कैमरा के अंदर IBIS काम करता है आपके फोकस एरिया के आसपास और बाकी इसके अंदर आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, स्किन सॉफ्टनिंग, पिक्सल शिफ्ट शूटिंग, प्रोडक्ट रिव्यू मोड, प्री रिलीज कैप्चर और हाई रेज जूम। वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि किसी हाई एंड कैमरास के अंदर होते हैं। हाँ, इसका रेजोल्यूशन 24.5 मेगापिक्सल है, लेकिन ये 10 बिट एनालॉग रिकॉर्ड करता है और इन बॉडी एंड रॉ भी रिकॉर्ड करता है। तो इसको एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये एक बहुत ही केपेबल प्रोफेशनल कैमरा है और इसको अगर आप 35mm 1.4 के लेंस के साथ में यूज करते हो तो रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे और ये लेंस अभी ऑफर के ऊपर भी चल रहा है। सो आपका क्या मानना है इस कैमरा के बारे में, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को जरूर बताना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।